हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हम लोगों के लिए कुछ खास है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम समझेंगे, जानेंगे। अमूमन बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और क्या क्या और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय। तो यह सभी प्रश्न बच्चों को होते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं, ताकि आपकी जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वैसे भी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो सके। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी बातों को लेकर के आज आपको मिलने वाली है बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। आप गारंटीड एक प्रोडक्टिव स्टडी करने लगेंगे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहने लगेंगी और आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका ध्यान भी लगेगा। लेकिन अगर आप बात अच्छे से मानेंगे उस स्थिति में, अन्यथा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं और अपने जो हमने कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बच्चों की लाइफ में रहते ही रहते हैं, तो इनकी चर्चा शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों की समस्या यह रहती है कब पढ़े। बहुत सारे बच्चों को फैमिली की तरफ से यह प्रेशर रहता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 4 बजे की स्टडी, 5 बजे की स्टडी बहुत अच्छी होती है। ऐसा तो लगभग लगभग सबके घर वाले ही कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाकर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो लेकिन ऐसा मैं तो खैर नहीं मानता कि यह सब बिल्कुल सच है। देखो, आपको जब पढ़ना चाहते हो आप तब पढ़ो। ऐसा क्या होता है कि सबकी जो लाइफस्टाइल है अलग अलग होती है। कुछ लोग रात को देर तक जगते हैं, तो इसीलिए क्या होता है वो सुबह देर तक सोते हैं। कुछ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपने जो मॉर्निंग के जो काम है, एक्सरसाइज करना, पार्क जाना वगैरह वगैरह, उसको निपटा करके वो पढ़ने लग जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी बॉडी फ्रेश रहेगी, माइंड अलर्ट रहेगा, तो वो अच्छा पढ़ सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर। वहीं बहुत सारे लोग जो है जिनको रात को देर तक जगने के आए थे, तो वह रात को अपना रूटीन बनाए और रात को देर तक पढ़े। वहीं यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई व्यक्ति रात को देर तक पढ़ता है ना, तो उसकी स्टडी ज़्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है साइंस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रात को व्यक्ति पढ़ रहा होता है तो एक्स्ट्रा साउंड नहीं होता, सराउंडिंग्स पूरे पूरे शांत रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका जो माइंड है वो माइंड डाइवर्ट नहीं होता, वो अच्छे से अपनी बुक्स पर, अपने कंटेंट पर फोकस कर पाता है। लेकिन दिन में अमूमन क्या होता है, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो या तो आसपास से शोर आ रहा होता है, या फिर आस पड़ोस में कोई तेज म्यूजिक बजा देता है कई बार। और कई बार ऐसा ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं, आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं, या फिर कोई कोई काम याद आता है, तो आप फिर किताब छोड़ करके आप वो काम करने ही चले जाते हैं। ऐसा अमूमन लोगों के साथ होता है। तो आपको वैसे तो खैर मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जो टाइम सुटेबल लगता है, अगर आप दिन में जगते हैं प्रॉपर अच्छे से, तो आप दिन में पढ़ाई करें। और वहीं अगर आप रात को देर तक जगते हो, तो आप रात को एक अच्छा टाइम अपने लिए मेंटेन करें और अच्छे से रात को पढ़ें। तो यहाँ पे यही टिप रहेगी आपके लिए और यह वर्क करेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े, और इस वजह से वो कई कई दिन तक तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। वहीं जो घर वालों की लाइन होती है कि भाई सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते, तो इस वजह से भी बहुत सारे तो परेशान ही रहते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये थी। वही जो दूसरी बात है, कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी परेशान रहते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेस्क को लेकर के। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेस्क पे पढ़ें या बिना डेस्क के पढ़ें। देखो भाई, जिनके पास डेस्क है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास डेस्क नहीं है तो उनके पास तो मजबूरी है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ सलाह यह दूंगा कि अगर आपके पास डेस्क है, टेबल और चेयर है, तो ऐसी स्थिति में उनका ही यूज़ करें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपके ना शरीर में दिक्कत हो सकती है। दरअसल जब हम ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी गर्दन ज़्यादा झुकती है, क्योंकि हम जो बुक्स वगैरह है हमारी रजिस्टर होते हैं, उनको हम पैर पर रखते हैं या फिर हम उनको ज़मीन पर रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी पूरी संभावना रहती है कि हमें सर्वाइकल हो जाएगा, क्योंकि गर्दन बहुत ज़्यादा झुक जाती है ऐसी स्थिति में। लेकिन जब हम टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुक और हमारे जो नेक होता है उसका एक प्रॉपर एंगल बनता है। जो प्रॉपर एंगल होता है उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है और हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, और बीमारी होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। और कहीं ना कहीं बच्चा उसमें कंफर्टेबल भी होता है। तो अगर आपके पास डेस्क है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करें और उस पर बैठ करके पढ़ें। वहीं दूसरी बात, लाइट लेवल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि लाइट लेवल किस तरह से होना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना, उनके कमरे में अगर 4 लाइट होती है, सारी सारी लाइट जला लेते हैं और सारी लाइट जला के पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अच्छी बात है, बुक ब्राइट दिख रही है, फोकस अच्छा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप गलत है। गलत किस वजह से, मैं आपको ये बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ जला लेते हैं और आराम से सोचते हैं हम बेड पे बैठ करके पढ़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनको ना सारा का सारा रूम जो है वो साफ दिखता है। अब जब लाइट जली हुई तो कमरे की एक एक चीज साफ दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होना तो लाजमी है। माइंड आपका डाइवर्ट होगा क्योंकि वो अलग अलग चीजों को देखेगा। जब आप जो चीज देखेंगे, आपका ध्यान या तो उसकी तरफ चला जाएगा या फिर आपको उस चीज को देख करके आपको कोई काम याद आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप जितना ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने बचपन से आपको एक लाइन सुनने में मिलती रहती होगी कि पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, मोमबत्ती जला जला के पढ़ते थे और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, आज वो यह बन गया वो बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अच्छी पढ़ाई करते थे, वो तरीका अच्छा था। दरअसल हमारे पास जो लाइट होनी चाहिए वो लाइट इतनी होनी चाहिए कि वो हमारा कंटेंट कवर करे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम एक टेबल लैंप यूज़ कर सकते हैं।
टेबल लैंप कैसी, जो सिर्फ हमारे बुक्स पर, हमारे रजिस्टर पे ही लाइट फोकस करे, इसके अलावा फालतू की जो सराउंडिंग्स है उसको कवर ना करे। जितने कम जगहों पे लाइट पड़ेगी उससे ज़्यादा क्या होगा कि हमें कुछ दिखाई देगा ही नहीं। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं। साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो एंगल है बुक पे रहेगा, हमारा फोकस है बुक पे रहेगा और हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी और प्रोडक्टिव स्टडी हो सकती है। तो लाइट क्या हो, लाइट का कम इस्तेमाल करें, कम को ऐसे इस्तेमाल करके वो ज़्यादा है, यानी कि जो लाइट है वो सिर्फ बुक पे पड़नी चाहिए, बाकी एरिया में नहीं पड़नी चाहिए। जितना एरिया में आपकी लाइट रहेगी उतने एरिया में आपका माइंड डाइवर्ट भी होता रहेगा लगातार। तो लाइट लेवल इस तरह से आपको मेंटेन करना है। टेबल लैंप यूज़ करें, और टेबल लैंप कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, टेबल लैंप लेनी कैसी है। बहुत सारे लोगों को लेनी नहीं आती तो वो गलत ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका जो बल्ब होता है ना वो टेबल लैंप से बाहर आता है, और जब वो बल्ब टेबल लैंप से बाहर आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका ना एरिया बढ़ जाता है, वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, फिर भी दोबारा पूरे रूम में लाइट फैलती है। और जब पूरे रूम में लाइट फैलेगी तो आपका फोकस बुक पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। हो सकता है आपकी आंख पे भी लाइट लगे टेबल लैंप के पास बैठने के बाद। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखना है कि जो बल्ब है आपका वो आपके लैंप के अंदर पूरी तरह से फिट आ जाए, जिससे कि उसकी जो लाइट है सिर्फ बुक पे पड़े, बाकी एरिया को कवर वो ना करे। तो टेबल लैंप लेते समय इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर आपका चश्मा बना हुआ है, आपने चश्मा बनवाया हुआ है अपना, तो ऐसी स्थिति में चश्मा लगाकर ही पढ़ें। चश्मा लगा के पढ़ने के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं। आपका जो फोकस है वो अच्छा मेंटेन करता है बुक में, और आपकी आंखों के बीच में लेयर आती है, तो इसकी वजह से आपकी आंखों पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपकी आंखें चीज़ों को पढ़ते समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपके पास चश्मा है तो चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सोचते हैं, क्या करते हैं कि वो बुक ले लेते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। तो देखो ऐसे भी नहीं पढ़ना है, ये आपको रफली रीड नहीं करना, आपको इस तरह से रीड करना कि कंटेंट आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल करें पेंसिल और हाईलाइटर। उसका इस्तेमाल करके आपको कैसे करना है, वैसा भी नहीं करना कि आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको ही साथ साथ नीचे से अंडरलाइन करते जा रहे हैं। आप बुक पढ़ें और बुक को ध्यान से पढ़ें। और आपको बीच में लगता है कि हाँ कोई ध्यान बात ऐसी बोली गई है जो बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, याद करने के लिए ज़रूरी है, पेपर में पूछी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप हाईलाइट करें हाईलाइटर के साथ, जिससे कि उसके ऊपर कलर चढ़ जाएगा और आपको वो अलग ही चमकेगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका अलग ही फोकस उस पर बना रहेगा। साथ ही साथ आपको कुछ पढ़ते हैं, आपको बीच में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ कम महत्व की है पर महत्व है उसका भी, तो ऐसी स्थिति में आप उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका ध्यान उसकी तरफ अपने आप जाएगा, आपको पता लगेगा कि आपने इसको जो कैटेगरी दी हुई थी कम मार्क वाली यानी पेंसिल से मार्क किया हुआ था, तो आप उसको फिर समझेंगे कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। बाकी जिसको आपने कलर से हाईलाइट कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसका महत्व ज़्यादा है। तो आप इस तरह से अपने जो रिमार्क्स हैं उसको तय कर सकते हैं कि आपके हाईलाइटर का मार्क क्या होगा, पेंसिल का मार्क क्या होगा, किसको कितनी वैल्यू किसके हिसाब से देनी है। तो आप इस तरह से अदर चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगली बात है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, ध्यान नहीं लगता। अब ध्यान क्यों लगता है, यहाँ यह भी समस्या की बात है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ने बैठते हैं तो आस पड़ोस में शोर होना शुरू हो जाता है, या कोई लाउड म्यूजिक बजा देता है, इस तरह से पढ़ते हैं। दिन में पढ़ने वाले लोगों को तो आमतौर पर यह प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, देखो हम यह तो करेंगे नहीं कि अगर बाहर से शोर आ रहा है, कोई बात कर रहा है या फिर किसी ने म्यूजिक बजा रखा है तो उसके घर पर लड़ने चले जाए, देखो ये काम तो हम नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना, पेशेंस रखने हैं, ठीक है। पेशेंस किस प्रकार से रखने हैं, मैं उसके पास नहीं जाना। एक यंत्र है, एक वैज्ञानिक यंत्र है, बहुत अच्छा यंत्र है, आप उस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टडी के समय। मैं आपको यंत्र दिखा देता हूँ, यंत्र किस प्रकार का होता है, मेरे पास रखा हुआ था। तो वह यंत्र कुछ इस प्रकार का होता है। आपके पास अगर आपके पास शोर बहुत ज़्यादा होता है, आप पढ़ते समय बहुत ज़्यादा शोर महसूस करते हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान नहीं रखता, तो ऐसी स्थिति में आप इसको यूज़ करें। कॉटन का होता है, बहुत सस्ता होता है। देखो ये मेरा ब्रांड नहीं है, कहीं सोचो मेरा ब्रांड है तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट में अवेलेबल है, केमिस्ट पे मिल जाता है, इसको एयर प्लग बोलते हैं। इसको अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कान में लगा लेंगे तो आपका क्या होगा, जो आपके आसपास का जो नॉइज़ है वो लगभग 70 से 80%, 90% तक रिड्यूस हो जाता है। तो आपको फालतू का शोर नहीं सुनाई देगा और ऐसी स्थिति में आप अच्छे से फोकस होकर पढ़ पाएंगे। फिर चाहे बाहर पार्टी हो रही हो, किसी ने म्यूजिक बजा रखा हो या किसी भी प्रकार का अन्य शोर हो रहा हो, आप अच्छा फोकस अपनी स्टडी पे बना पाएंगे। साथ ही साथ यह जो है ईयर प्लग, यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह करके पढ़ते हैं, जो स्लम एरियाज में हैं पर वो पढ़ना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जो पुनर्वास कॉलोनी में हैं, घर पास पास हैं, शोर होता है। तो ऐसी स्थिति में यह एयर प्लग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह बात हुई कुछ अदर एसेंशियल की ध्यान कैसे लगाएं। तो शोर आने की स्थिति में आप इसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ख्याल अगर आपको आते हैं बहुत ज़्यादा, आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको उसी समय जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको याद आता है कि हाँ एक PUBG की गेम और खेल लेते हैं,
या फिर आपको किसी दोस्त की बात याद आ गई कि हाँ दोस्त के पास जाना है, या फिर आपको कुछ अन्य चीज़, किसी ने कुछ कहा था, किसी की कोई अच्छी बात, किसी की कोई बुरी बात, आपको सब कुछ उसी टाइम पे याद आ रहा है, कोई काम भी है तो भी उसी टाइम पे याद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चा क्या करें? यहाँ पे यह भी एक परेशानी की बात है। देखो किसी ने कहा है कि जो हमारा मन है ना उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है, मन सेकेंड्स में कहीं भी पहुंच जाता है, बहुत दूर से दूर भी और पास से पास भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, आपको अपना माइंड कंट्रोल करना है कि ज़्यादा ना सोचे। तो ऐसी स्थिति में आप पकड़ तो सकते नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ दिख सकती है तो उसको पकड़ा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब पढ़ते हैं तो ना उनको उनका पूरा का पूरा रूम दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो साइंटिफिक जो रीजन है, साइकोलॉजी कहती है हमारा जो माइंड है ना वो वेव्स से चलता है, बहुत सारी वेव्स आती है जाती है, वेव्स का काम चलता है लगातार। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ओपन में ना पढ़ें। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप यह ध्यान रखें, आप यह चीज़ नोटिस करें कि आपके सामने एक दीवार हो। अगर आप दीवार को सामने रख के पढ़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास चीज़ें देखने के लिए होंगी ही नहीं। जब चीज़ें देखने के लिए नहीं होंगी तो आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, वेव्स जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, वो कहीं ना कहीं वहीं रुकेंगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में हमारे दिमाग के अनुसार जो हम सोचते हैं उसके अनुसार ही चलती है। तो पढ़ते समय ध्यान दें कि आप दीवार की तरफ फेस करके पढ़ें। इससे आपका फोकस भी अच्छा बनेगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, प्लस आपको ख्याल भी बहुत कम आएंगे, और ऐसी स्थिति में आप अच्छे से अपने कंटेंट पर फोकस कर पाएंगे। इस टिप को यूज़ करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये। तो ख्याल को कंट्रोल कैसे करना है, दीवार की तरफ आप फेस करके पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ शोर के लिए आप ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की यह भी समस्या रहती है कि हम पढ़ते तो हैं, हम भूल जाते हैं, ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है और आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को यह नोटिस करवाओ, खुद आप नोटिस करो अपने आप में कि आप जो चीज़ पढ़ते हो वो आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में भूल जाते हो आप उस चीज़ को, या हफ्ते में 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद भूलते हो। तो आप अपने आप को पहले ये चीज़ अपने आप में फील करो कि आपका जो लर्निंग पीरियड है वो कितने दिन का है, आप कितने दिन तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लें, अपने आप को जान लें, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करें। देखो कोई भी इंसान जो है, हर एक इंसान की जो माइंड पावर है ये अलग अलग होता है, अब ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। सब चीज़ सुधर सकती हैं धीरे धीरे, लेकिन सब चीज़ इमीडिएटली नहीं होगी। तो आप क्या करें, अगर आपका जो भूलने के जो काम है ये भूल आप जल्दी जाते हैं, यानी कि 3 दिन में भूल गए, 4 दिन में भूल गए, तो आप क्या करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो कोई भी ध्यान रखें, जो देर में बोल रहा है वो भी, जो जल्दी बोल रहा है वो भी, वो क्या करे, जब कभी पढ़ रहा है फोकस होकर के पढ़े, यानी कि चेन मिला करके पढ़े। कभी भी किसी भी कंटेंट को सिंगल ना पढ़े। जब एक चेन बन जाती है ना कंटेंट के अंदर, तो कभी भी ना वो टूटती नहीं है, चेन टूटेगी नहीं, तो आपको सब चीज़ें सीरीज में याद रहेगी कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बहुत सारे लोग हिस्ट्री भूल जाते हैं बड़े आराम से, वो कहते हैं हमें डेट से याद नहीं होती। डेट से याद होगी कहाँ से, क्योंकि आप जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी, किसके बाद कौन आया, क्यों आया, आप उस चीज़ पर ध्यान तो देते नहीं है, बीच बीच में पढ़ते हैं टुकड़ों के साथ साथ में। तो ऐसी स्थिति में चेन क्या होता है, टूटी हुई चेन है, बिखर जाती है। तो चेन बना के पढ़े, कोई भी चीज़ पढ़े, सब चीज़ें, कोई भी चीज़ पढ़े ध्यान से पढ़े, और सभी चीज़ों को एस्पेक्ट जो है उसके सारे एस्पेक्ट कवर करें। ऐसी स्थिति में आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। वहीं अगर फिर भी आप भूलते हैं तो देखो भूलना तो लाजमी है, आप कंप्यूटर भी नहीं है और आप भगवान भी नहीं है कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है हर चीज़ के लिए। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी आप याद कर रहे हैं उसके लिए एक शेड्यूल बनाएं, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में उस चीज़ को रिवाइज जरूर करें। आप जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना ही वो चीज़ कम पढ़नी पड़ेगी, कम टाइम में पढ़नी पड़ेगी, और आपको वो चीज़ और ज़्यादा याद रहेगी। तो भूलने की स्थिति में आप भूलेंगे तो ज़रूर, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लगातार रिवाइज करते रहें एक नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद, यानी कि 15 दिन में कर लिया, 20 दिन में कर लिया, कभी 1 महीने में कर लिया, तो आप क्या होगा, वो चीज़ें आपके लगातार प्रिपेयर होती रहेंगी। और एक टाइम ऐसा होगा जब आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मली पेज पलट पलट के भी उन चीज़ों को अपने माइंड में अच्छे से रिकवर कर लेंगे। तो भूलने की स्थिति में आपको यह तरीका अपनाना है, गारंटेड काम करेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम टेबल से पढ़ना है या बिना टाइम टेबल के पढ़ो, कभी भी किताब उठा के बैठ जाओ। तो देखो मेरा मानना जो है इस स्थिति में यह है कि आप अपना टाइम टेबल रखें, आप उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई बार क्या होता है जो हमारा माइंड है, देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सभी। तो अब क्या होगा, आप अपने आप का अपना मन तैयार कर लेंगे कि देखो मुझे पढ़ना है इतने बजे, ठीक है। मान लो जैसे कि क्या हुआ, अचानक से मैं फ्री हुआ, आप फ्री हो गए, तो आपने क्या करा, आपको दिख रहा है कि हाँ घड़ी में भाई 10 बज रहे हैं, तो आपको पढ़ना है। अब आप पढ़ने के लिए सोच तो लेंगे, आप बैठ भी जाएंगे टेबल पे, पर उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न खड़े हो जाएगा। वो प्रश्न ये होगा कि मैं पढ़ूं क्या। अब आप सोचेंगे कि मैं हिस्ट्री पढूं, फिर आप सोचोगे कि यार बहुत दिन से नहीं पढ़ी, इतना टाइम पीरियड हो गया है, अब कहाँ से शुरू करूं, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, या पॉलिटी पढूं। तो यहाँ पे यह भी प्रश्न आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इन प्रश्नों से भी निपटना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें कि हाँ मुझे 10 दिन तक हिस्ट्री पढ़नी है, 15 दिन तक मुझे पॉलिटी पढ़नी है इस टाइम स्लॉट के अंदर। तो उस टाइम स्लॉट में आपको सिर्फ वही बुक उठानी है,
आप उसको चाहे फिर शुरू से शुरू करें या बीच से पढ़ें, लेकिन आपको वह टाइम सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देना है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो टाइम है वह उस सब्जेक्ट के लिए रिजर्व हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको पता है कि हाँ घड़ी में 10 बज रहा है तो मेरा हिस्ट्री का टाइम टेबल है तो मुझे हिस्ट्री ही उठा के पढ़ना है, कुछ और मुझे लेकर के नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको यह सभी जो मेजर नॉर्मल इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स फेस करते हैं उन सभी से जुड़ी हुई आपको मैंने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इनको तरीके से अप्लाई करेंगे ना तो ये बिल्कुल काम करेगी, गारंटेड ये काम करेंगी ही करेंगी, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो उनको ट्राई कीजिएगा और फिर बाद में बताइएगा मुझे कि हाँ कहाँ तक ये आपकी लाइफ में हेल्पफुल रही हैं। तो आज हमने इन सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से समझ लिया है कि प्रश्न किस तरह से हमें परेशान करते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो लेकिन आप यह भी नहीं है कि आप खुद ही जाने, तो उनको बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ भाई, आपके जो और दोस्त वगैरह हैं साथी हैं जो इन सभी प्रश्नों से परेशान रहते हैं उन लोगों को बताओ कि आप इन प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि वो अच्छे से समझ लें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा आपको लगा है कि हाँ टिप्स जो है वो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट में हमें बताएं। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बहुत ज़्यादा वीडियो आएंगी। अभी मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बता दिया है, अगले संडे फिर मैं सेशन लेकर के आऊँगा यही वाला। तो मैं आपको यह बताऊँगा कि जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आपको टाइम टेबल बनाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और आप किन किन चीज़ों को उसके अंदर शामिल करें। ठीक है, तो अगले संडे जो है हम टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से बनाना है। बाकी आज के लिए अब थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।